आप करके आकांक्षा रखते हैं, वैसे प्राय सब लोग रखते हैं, नहीं रखते? जैसे हम प्रणाम करते हैं तो आप मुस्कुरा कम से कम देख तो लीजिए मेरी तरफ। नहीं नहीं, हम प्रणाम कर रहे हैं, आप किसी की तरफ देखिए, आपको दुख नहीं होगा। यार हमने तो साष्टांग प्रणाम किया, हमारी तब देखे भी नहीं, मुस्कुराए भी नहीं, मतलब इतना तो बनता है ना यार। जब हम हाथ जोड़े खड़े हैं हमारी तब दुखी हो जाओगे, नहीं हो जाओगे? राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल क्रिएटिव मोटिवेशनल में स्वागत है। इस प्रवचन में महाराज जी ने बताया है कि तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है, सच्ची कमाई कर लो, जो कर रहे हो प्रभु को अर्पित कर दो, नाम जप करो, किसी के द्वारा किए हुए किसी भी क्रिया से दुखी या सुखी मत हो। तो आइए सुनते हैं महाराज जी के इस प्रवचन को। उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए सुनते हैं। ऐसे पूरे संसार में हम सबसे स्वार्थ का व्यवहार करते हैं। स्वार्थ सकलता जी, अगर आनंद में आना है, परमानंद लेना है, गुरु चरणन भजी और गुण नाम सुनी, कथी संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रमयो कथ। तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है, आज नहीं तो कल। सच्ची कमाई कर लो, जो कर रहे हो प्रभु को अर्पित कर दो, नाम जप करो, किसी के द्वारा किए हुए किसी भी क्रिया से दुखी या सुखी मत हो। जब तुम आकांक्षा रखते हो कि हमें सम्मान दे और वो सम्मान नहीं देगा, दुखी हो जाओगे। हम इसके पिता हैं, पढ़ाया है और ये हमारी अवहेलना कर रहा है, अब दुखी हो जाओगे। वो जब और बड़ा होगा तो तुम्हें और दुखी करेगा। नहीं बेटा, तुम आए हो पुत्र रूप में, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। गलत चलोगे तो डांट देंगे, लेकिन तुमसे आकांक्षा नहीं रखते सुख दो, हम आकांक्षा रखते हैं भगवान से। पक्का आप कभी दुखी नहीं होंगे। क्या पता वो पुत्र कितने वर्ष का है, आपने अपना मान लिया तो फिर डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, फिर रोने लगोगे। एक आए थे, कहा था 21 साल का लड़का पढ़ाया लिखाया, भगवान ने ले लिया, हमने क्या बिगाड़ा। मुनीम मुनीम रहता है, मालिक कभी नहीं बनता। फैक्ट्री उसी के हाथ में रहती, मुनीम के हाथ में। तो तुम एक परिवार के मुनीम हो, मालिक गोविंद है। जहां जिस शरीर का जिस समय ट्रांसफर करेगा, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। तो तुम अपने मालिक कैसे बन बैठे उस बच्चे के? तुम तो केवल सेवक थे, पुत्र रूप में आए हुए जीवात्मा का। अपने कर्तव्य का पालन करो, मुक्त हो जाओ। गलती तुम्हारी, मालिक को तुमने गैर समझ लिया, मालिक की संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया, और वो जब मालिक ट्रांसफर किया तो तुम्हारे होश उड़ गए। तब तुम्हें ये ज्ञान नहीं आया कि मैं सेवक होकर स्वामी बन बैठा, माया का पति बनने की कोशिश की। भगवान के मायापति तो सिर्फ गोविंद है, और उन्हीं के माया का खेल है। पुत्र पत्नी नाना प्रकार की दुख सुख संपत्ति। सही मार्ग को ग्रहण करो, अभी आनंद आ जाएगा। भगवान का आश्रय लो, जो भी कर्म करो उसमें भगवान देखो, क्योंकि भगवान है तभी वो जीवित दिखाई दे रहा, चल फिर रहा है। हे भगवान, आपके द्वारा जो पीड़ित हमसे सेवा बनी तो मैं आपको समर्पित करता हूँ। और राधा 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 नाम जप करो। थोड़ा सा ज्ञान प्रकाशित होगा ना, ये सब दुख नष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्योदय होते ही भ्रम खत्म हो जाता है। रस्सी दूर पड़ी है रस्सी, अंधेरा है तो हमें ऐसा लगा फण काढ़े हुए सांप पड़ा है, अब एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। वहां कोई भय नहीं, पर अब जब तक प्रकाश नहीं होगा, उसमें प्रकाश मारा और देखा कि अरे ये तो यार रस्सी थी, बस खत्म दुख, भय खत्म। बस ऐसे ही ये सारे दुख हैं। जहां ज्ञान प्रकाशित हुआ तो भ्रम नष्ट, जहां भ्रम का नाश होता है वही आनंद की अनुभूति। आनंद, दसों दिशाएं आनंद में, माया नाम का कोई दुख नहीं रहता। इसीलिए तो कहते हैं अध्यात्म के बिना दुख शोक चिंता भय मृत्यु इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेंगे। तुम चाहे जितने अपने को बलवान समझो, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, गुलामी इनकी करनी पड़ेगी। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, और ये तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। एकमात्र श्री कृष्ण है जो तुमको इस गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। भगवान के वचन है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। इसलिए भगवान का आश्रय ले लो, नाम जप करो। जो जिसके प्रति कर्तव्य है तुम्हारा, उसको तुम ध्यान दो। तुम्हारे प्रति क्या कर रहा है उस पर ध्यान ना दो, नहीं तो दुखी हो जाओगे। सच्चा हृदय से अगर तुम किसी को प्यार करोगे तो तुम्हें रोना पड़ेगा, क्योंकि वो प्यार केवल भगवान के लिए होना चाहिए। अगर पत्नी को प्यार करो तो अंदर से देखो, इसके हृदय में गोविंद तुम बैठे हो तो इसकी सत्ता है, अगर तुम चले जाओ तो इसकी सत्ता नहीं है। वस्तुतः
मैं बाहर ढांचे को देखकर प्यार करता हूँ, पर प्रभु आप हो इसलिए इससे प्यार करता हूँ। आप ना हो तो भला प्यार करके दिखाओ। महीना 2 महीना रखो उस शव को, पैसा दे के फुकवा दोगे। तो ये बात अंदर से समझ जाओ तो आनंदित हो जाओ। आजकल देखो जो झगड़े हो रहे हैं ना, लव मैरिज हो रहे हैं और इसके बाद झगड़े हो रहे हैं और फिर वो संबंध विच्छेद भी हो रहा है। कैसा लव यार, लव कैसा? प्यार में तो सहना आता है, अपने प्यारे को सुख देने की भावना, प्यार में सहना आता है। चाहे जितना प्यारा अपना कष्ट दे उसको दुलार लगता है। चातक मेघ से, स्वाति बूंद से प्यार करता है। तो एक बार बहुत गड़गड़ाहट के साथ मेघ गरजा, ओले बरसा दिए, बड़ी चोट चातक के लगी। दूसरे पक्षी आए, बोले देखा मेघ से प्यार करता है, वो स्वाति का बूंद तो दिया नहीं और ओले बरसा दिए। तो उसने कहा तू प्यार नहीं करता है इसलिए तुझे ऐसा लगता है। मुझे लगा मेरा मेघ जो है हर्षित होकर गरज रहा है और ओले के द्वारा मेरा आलिंगन कर रहा है। दोष नहीं दिखाई दिया। ओले जो बरसा रहा है मानो मेरा मेघ स्वयं आकर के आलिंगन कर रहा। प्रेमी को अपने प्रेमास्पद पर दोष दर्शन हो जाए तो प्रेम क्या? यहाँ है भला किसी के प्रेम ऐसा नहीं है। आपको प्यार करती, आप अगर उधर देख लिए तो अपने प्यार का दावा पेश करके आपसे प्रतिकूल व्यवहार करेगी। प्रेमी ऐसा नहीं होता। हम आपको प्यार करते हैं, अगर आप उधर देख रहे हो तो मैं वो सामग्री आपको ला के दूंगी या ला के दूंगा, क्योंकि तुम हमारा, अगर तुम्हें वो वस्तु पसंद, मैं वो वस्तु दूं, तब बलिहार हो जाओगे, आप उसी प्रेम में बिक जाओगे। ऐसा केवल उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा आपसे राधे राधे।